लेके आपके सामने आए हैं जिसका मेन टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और हमें इससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा शब्द है जो अक्सर अपन ने सुना होगा लोगों को यूज़ करते हुए कि फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन इसको अपन समझते हैं क्या? आज इस विषय में हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे और कैसे हम मध्यम वर्गीय साधारण लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब हम अपने इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि अधिकांश लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को क्या समझते हैं। तो जब अपने पास घर हो जाता है, गाड़ी हो जाती है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, एजुकेशन के लिए अपने पास पैसा आ जाता है और कहीं भी अपन ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जब हमारी ये सब आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं तो क्या हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं? लगभग लोग ऐसे ही समझते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई करें, बड़े होके अच्छी जॉब लग जाएगी जिससे हम अच्छा महसूस करेंगे और हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी का एक अधूरा सच है जो हमसे छुपाया जा रहा है। देखिए, आज के ज़माने में बहुत से लोगों के पास खुद का घर भी है, गाड़ी भी है, पैसा भी है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एजुकेशन वगैरह में बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं और ट्रैवलिंग टूर वगैरह भी वो करते होते हैं। लेकिन क्या ये सभी चीज़ें अपने पास कैश में है या हमने इसको लोन में लिया है? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यदि आपने ये सब चीज़ें कैश में हैं बिना कोई लोन के, तब तो आप एक वेल्थी व्यक्ति हैं, आप समृद्ध हो सकते हैं। लेकिन अगर ये लोन पे हैं सारी चीज़ें, तो कभी भी ये सारी सुविधाएं आपसे छीन सकती हैं। क्योंकि जैसे पिछले साल कोरोना आ गया, तब बहुत से लोगों की 6 डिजिट की सैलरी थी, उनकी सैलरी चली गई, जॉबें चली गई, मेडिकल एक्सपेंसेस एकदम से हाई हो गए, इंश्योरेंस वालों ने उनको मैनेज नहीं किया। तो ये एक इल्यूज़न होता है कि हम अगर बहुत सारा पैसा रेगुलर कमा रहे हैं तो हम फाइनेंशियली फ्री हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब हम आगे समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मेन मतलब क्या है। देखिए, हमारे हर घर में कुछ महीने के खर्चे होते हैं, है ना, जो फिक्स खर्चे होते हैं जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं। जिनमें एक फूड का खर्चा है, किराना वगैरह जो हम लाते हैं, दूध आदि, बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, फ़ोन बिल्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बिल्स होते हैं। एजुकेशन का, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा होता है। इसके अलावा यदि हमने कोई घर किराए पे लिया हुआ होता है तो उसका हमें रेंट देना होता है, या अगर हमने खुद का घर लिया हुआ है होम लोन लेके, तो वो सब भी हमें हर महीने फिक्स किस्त देनी पड़ती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ सडन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि मेडिकल, स्वास्थ्य कभी किसी का भी खराब हो सकता है, तो ऐसे समय में मेडिकल एक्सपेंसेस हमें वहन करने पड़ते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हमको इंश्योरेंस की किस्तें भी देनी पड़ती हैं। इसके अलावा हम घूमने फिरने जाते हैं, शादी वगैरह आदि फंक्शनों में जाते हैं, तो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो जिनको हम मैनेज तो करते हैं अपनी सैलरी से, या हमारा कोई छोटा बिजनेस हो, इन सब से ये मैनेज होता रहता है। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम बिना प्रतिदिन काम किए भी ये सारे खर्चे पूरा कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, जब हमें डेली काम नहीं करना पड़ता है, हमारे कुछ एसेट्स ऐसे बन जाते हैं जो जिससे हमारे सारे खर्चे पूरे होने लगते हैं, तब वास्तव में हम फाइनेंशियली फ्री कहलाते हैं। क्योंकि आज तो हमारी जॉब अच्छी है या हम डॉक्टर हैं तो हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन वो तभी तक है जब आप उसमें प्रतिदिन एनर्जी डाल रहे हैं, प्रतिदिन उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है अपन, है ना। हम अपेक्षाकृत रिच हो सकते हैं, दूसरों से अधिक कमा सकते हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो सकती है, बड़ा घर हो सकता है, लेकिन हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, क्योंकि ये परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं।
तो अब हम समझ गए कि फाइनेंशियली फ्रीडम एक्चुअली में होती कहाँ है कि जब हमें रोज रोज काम ना करना पड़े पैसे के लिए, हम एक बार काम करें और पैसा फिर हमारे लिए काम करता रहे। जैसे कि कल मैं एक रोचक जानकारी देखी थी कि माइकल जैक्सन को मरे हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो हर साल करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? उनके म्यूजिक होते थे, जो वो फेमस म्यूजिक है उसके कॉपीराइट्स हैं, उनसे उनको रॉयल्टी आती है। उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अपनी जीवन के काल में, जिनमें अभी तक उनको पैसा आ रहा है। तो मतलब ये है कि उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, वो कर भी नहीं सकते क्योंकि वो मर गए हैं। मतलब आप समझिए कि बिना काम किए आपने एक बार पैसा लगाया और उसमें से बराबर पैसा बनता है, तो वो व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री होता है। तो हम अब देखते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियली फ्री ऐसे हो सकते हैं कि हमें रोज रोज काम नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे बहुत से लोग जानते हैं कि भाई हम एक प्रॉपर्टी खरीद लें और उसको रेंट पे दे दें। ये प्रॉपर्टी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि हमारे पास खेत हम खरीद सकते हैं, उसको बटाई पे दे सकते हैं, या हम एक घर बनवा सकते हैं, या बहुत से फ्लोरों का एक अपार्टमेंट बनवा सकते हैं जिसको हम किराए पे देते हैं और हमें हर महीने उसमें से फिक्स इनकम प्राप्त होती है। तो जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी तब तक वह फिक्स इनकम आपको मिलती रहेगी। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है, इस माध्यम में एक समस्या ये आती है कि भाई प्रॉपर्टी कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं, प्रॉपर्टी में काफ़ी पैसा आपको पहले लगाना पड़ता है। मतलब एक मान के चलिए, आज के ज़माने में एक मीडियम वर्ग व्यक्ति इतना पैसा कैसे अरेंज कर पाएगा? एक मध्यम क्लास भोपाल जैसे सिटी है, और यदि आप चाहते हो कि 40 से 50 हज़ार रुपये हर महीने आपको मिलता रहे, तो कम से कम आपको प्रॉपर्टी में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 50,000 प्रति माह की किराया मिल सकता है। तो क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो क्या दूसरे तरीके हैं जिससे हम अपनी पैसिव इनकम बना सकें? तो हाँ जी, ऐसे तरीके भी हैं मार्केट में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम किसी बिजनेस स्टार्टअप में पैसे लगा सकते हैं। बिजनेस स्टार्टअप का मतलब ये है कि कोई आपके पास, आप कोई काम कर रहे हैं, आपके पास तो समय है नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति नया काम चालू करना चाह रहा है, तो आप उसमें उसके पार्टनर बन जाए, साइलेंट पार्टनर, और थोड़ी सी पूंजी उसमें लगाकर उसमें प्रॉफिट में एक हिस्सा बना सकते हैं। इससे आपको एक आय बन सकती है हर महीने बिना काम किए। इसके अलावा हमको डिविडेंड्स से आय होती है। डिविडेंड्स कैसे मिलते हैं? डिविडेंड्स हमें ऐसे मिलते हैं कि यदि कुछ शेयर की कंपनियां हैं जो हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को बांटती हैं, तो उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। जैसे ITC है और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आगे आने वाली वीडियो में आपसे मैं बताऊंगा। तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, है ना, 10 लाख रुपए हैं आपके पास, और आप इसमें से इन कंपनियों के शेयर खरीद लें। अगर आप इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो मान लीजिए आपने ITC के 1000 शेयर खरीद लिए, है ना, और प्रति वर्ष यह कंपनी 50 रुपए का डिविडेंड देती है। तो ये आपको करीब 50,000 का हर साल रिटर्न देंगे, केवल शेयर रखने के एवज में। तो ये एक तरीका है डिविडेंड्स कमाने का। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि जैसे हम FD वगैरह करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों को जो होता है कि बॉन्ड्स इशू करती हैं वो, जब उनको कोई भी काम बढ़ाना होता है तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और बैंकों से कई बार उनको पैसा उतना मिल नहीं पाता, तो वो कॉरपोरेट्स बॉन्ड्स इशू करती हैं। जब वो कॉरपोरेट्स बॉन्ड्स इशू करती हैं तो उसके एवज में वो आपको हर साल
कुछ राशि उसके इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न करती हैं, जिसके माध्यम से आपके पास पैसिव इनकम बन सकती है। ये एक बहुत सेफ तरीका है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि बहुत सी AAA+ कंपनियां होती हैं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है और वो पैसा बराबर आपको आपके बॉन्ड का देती रहती हैं। इसके अलावा फिर वो एक और तरीका है बड़े बिजनेस स्टार्टअप में पैसे लगाने का। अब बड़े बिजनेस स्टार्टअप जैसे इन्फोएज एक कंपनी है जो बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग करती हैं। जब वो फंडिंग करती है तो जैसे उन्होंने 10 फंडिंग करी, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती है। जब वो कंपनी बड़ी बन जाती है तो उसके प्रॉफिट में उसका स्टेक बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसमें भी ये है कि आपके पास पूंजी बड़ी होनी चाहिए और 10 में से 3-4 कंपनियां चल पाती हैं नई कंपनियों में से, और 6 बंद भी हो जाती है। तो ये रास्ता भी हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। तो हमारे पास मुख्यतः यहाँ पर देखा जाए कि कम पूंजी में हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम शेयर्स ले सकते हैं, एक हम बॉन्ड्स ले सकते हैं। तो हम आगे बताएंगे कि अब हम इसको अब कैसे काम कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, और आने वाले वीडियो में हम जो है इस विषय में और डिटेल जानकारी देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।